जब भी हम लोग गीता के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नॉर्मली वही गीता समझ में आती है जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी युद्ध के मैदान में, और जिसका नाम है भगवत गीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऐसी बहुत सारी गीताएं हैं, सिर्फ एक गीता नहीं है। और ये जो गीता है अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग समय पर दी थी। और ये जो गीता का मेन जो रीज़न होता है, जो लॉजिक होता है, वो ज्ञान देने का होता है, ताकि जीवन की जो गहराई है उसके सत्य को समझा जा सके। और उन सब में से एक ऐसी गीता भी है जो सबसे ज़्यादा सीधी, सबसे ज़्यादा कठोर मानी जाती है, और शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है, लेकिन लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उसका नाम है अष्टवक्र गीता। ये गीता आपको बदलने नहीं आई है, इसका कोई टारगेट नहीं है कि आप बदलो। जैसे कि भगवत गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर गीताओं का अपना अलग अलग एक लॉजिक, अलग अलग एक शिक्षा होती है जो देती है। तो ये जो गीता है आपको बदलने नहीं आई है, ये आपकी जो पुरानी सोच है उसको तोड़ने आई है। आज के वीडियो में आपके साथ मैं उसी गीता के बारे में बात करूंगी जो कि अष्टवक्र गीता है, जो शायद आपकी पूरी सोच को बदल दे। और ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ये आपको बेहतर इंसान बनाने नहीं आया, ये आपके सारे भ्रम तोड़ने आया है। अगर आप शांति ढूंढ रहे हैं, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, आप बाहर रोज परेशान हो रहे हैं, आपको शांति की तलाश है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ पाना चाहते हैं, तो शायद यह ज्ञान आपके लिए नहीं है। क्योंकि अष्टवक्र गीता एक ही बात कहती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो है कि आपको कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही पूर्ण हैं। और यही सच सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि हम लोग ये मानते ही नहीं है कि हम लोग पूर्ण हैं, और पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ पाने में लगा देते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत करो, खुद को सुधारो, आगे बढ़ो, स्पिरिचुअल बनो, ये पाओ वो पाओ, घर लो, गाड़ी लो, बंगला लो, शादी करो, बच्चे करो, ये करो वो करो। पर क्या होगा अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है? अब जो आलसी लोग हैं वो खुश हो जाएंगे, भाई वो वैसे भी कुछ नहीं करे। नहीं, इसका यही प्रॉब्लम है कि जब भी इस गीता की बात होती है तो लोग इसको नेगेटिव ले लेते हैं, और इसका मतलब है वो समझते हैं कि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पर भगवत गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वहां पर ये कहती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और लोग उसको उल्टे ढंग में लेते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको ना पूजा करनी है, ना ध्यान करना है, ना तपस्या करना है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पूरा है। तो क्या आप इसे स्वीकार कर पाएंगे? एक्चुअली ये जो कहानी थी, या फिर कह लिए जो ज्ञान था, ये किसने दिया था? अष्टवक्र कर नाम के एक ऋषि थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छा विजडम था, उन्होंने ये ज्ञान दिया था। उनका जो शरीर था वो 8 जगत से टेढ़ा था, और उनको लोग देख करके उनका बहुत मजाक बनाया करते थे। उनका ज्ञान बिल्कुल लेकिन सीधा होता था, कटाक्ष होता था। हुआ ये कि एक बार राजा जनक के दरबार में वो गए। राजा जनक ने पूछा कि मुझे मोक्ष चाहिए, सच क्या है? तब अष्टवक्र ने कहा, आप जो हैं वही ब्रह्मा है, ना कोई साधना, ना कोई यात्रा, और सीधा सत्य। एक छोटी सी कहानी को समझिए। राजा जनक एक दिन अपने दरबार में बैठे थे। हुआ क्या? हुआ ये कि उनके महल में आग लग गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। सभी मंत्री, सैनिक जो भी थे सब भागने लगे, पर राजा जनक शांत बैठे रहे। महाराज, आपका महल जल रहा है, आप भाग क्यों नहीं रहे हैं? उनसे किसी ने पूछा। राजा जनक मुस्कुराए और बोले कि जो जल रहा है वो मेरा नहीं है, इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ। ये सुनकर लोग हैरान रह गए, और ये कोई लापरवाही नहीं थी, ये उस ज्ञान की स्थिति थी जहाँ इंसान समझ लेता है कि वह शरीर, संपत्ति या बाहरी चीजें नहीं है। यही अष्टवक्र गीता का असली सार है। ये ग्रंथ जो है, अष्टवक्र गीता जो है, जब आप पढ़ेंगे आप समझेंगे कि ये बार बार ये कहता है कि आप शरीर नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप विचार भी नहीं है, आप केवल साक्षी हैं, देखने वाले। आप सिर्फ देखो। और अगर आप ये समझ गए कि ये सब आपका नहीं है, या आप ये नहीं है, तो आप पहले से ही मुक्त हैं। ना आपको कुछ पाना है, ना आपको कुछ छोड़ना है। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को अधूरा समझ लेता है, तो जैसे मैंने कहा कि वो मेहनत करना छोड़ देगा, वो कहेगा कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, जब सब कुछ मेरा है ही नहीं, या फिर मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बैठा रहूंगा आराम से, खाना अपने आप आएगा, जो भी है, मेहनत मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान गलत समझा जा सकता है, और समझते भी हैं लोग। तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, ये आपको रोक देता है। देखिए, भगवत गीता क्या सिखाती है?
कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। अष्टवक्र गीता क्या कहती है? आप पहले से ही मुक्त हो, दोनों अलग नहीं है, बस स्तर जो है दोनों का लेवल अलग है। एक आपको तैयार करती है आगे बढ़ने के लिए, दूसरा आपको अंतिम सत्य दिखाती है। अब हर ज्ञान हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, हर किसी के लिए हर ज्ञान ये नहीं कि काम करेगा। ये ज्ञान जो है अष्टवक्र गीता का ज्ञान है, ये उनके लिए जरूरी है जिनका मन स्थिर है, जो अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं, जो अंदर से तैयार हैं। अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरे दौर से निकल रहे हैं, तो पहले आपको कर्म, अनुशासन और समझ जरूरी है। उसके बाद किसी भी तरह का ज्ञान की तरफ आप जाइए। तो आप इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपको इसे बहाने के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना है कि भाई जब कुछ मेरा है ही नहीं, शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, तो मैं क्यों ये करूं। नहीं, इसको बहाना नहीं बनाना है, इसे जागरूकता के रूप में इस्तेमाल करें, इसे जागरूकता बनाइए। जब आप परेशान हो तो आपको याद करना है कि मैं ये विचार नहीं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं इसके पीछे पागल नहीं हो सकता, मेरे को आगे का नेक्स्ट स्टेप लेना है। जब आप दुखी हो तो आपको कहना ये नेगेटिव भावना मेरी नहीं है, तभी आप उस भावना से अलग हो पाएंगे। धीरे धीरे आप खुद को अलग देखना स्टार्ट कर देंगे और यही जो होगी आपकी असली फ्रीडम होगी। तो सच ये है कि ये ज्ञान आपको पूरी तरह आज़ाद भी कर सकता है, और अगर गलत समझा जाए तो ये आपको तोड़ भी सकता है। बस फ़र्क ये है कि आपको एक चीज़ समझनी है जो कि इस तरह के ज्ञान को डिफ्रेंशिएट करती है, वो है समझ। अगर समझ आ गई तो आप मुक्त हैं, अगर नहीं आई तो आप उलझ सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो ये आपको वो दिखा सकता है जो आप पूरी ज़िंदगी ढूंढ रहे हैं। आप खुद, यानी कि आप खुद को नहीं ढूंढ पाते हैं पूरी लाइफ टाइम। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको सही में इस ज्ञान के बारे में पता लगा होगा। लेकिन ये ज्ञान आया कहाँ से उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये जो ज्ञान था ये उस व्यक्ति ने दिया था जो सीधे और डेंजरस बात कर रहा था। इसकी कहानी उतनी ही अजीब है जितना उसका ज्ञान। तो उनके बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, और उनके साथ उनका ये शरीर जो है जो 8 जगह से अलग अलग जगह से टेढ़ा हो रखा था, उसका रीज़न क्या था, क्यों उनके साथ ऐसा था। लेकिन उसके बावजूद भी उनमें इतना तर्क वितर्क करने की शक्ति थी, इतना सच को सीधा बोलने की शक्ति थी कि राजा जनक जैसा जो राजा था वो भी उनके सामने लीनेंट हो गए। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, इसी पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे कि वो कौन थे, क्या रीज़न था, उनकी स्टोरी क्या थी, और कैसे उनके पिता का उनके साथ संबंध था, और कैसे उनके पिता की ही उन्होंने बाद में मदद की थी। वीडियो का आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।